हेलो एंड नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात जो है वो करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 19 जून और 19 जून के आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। आप सभी को पता होगा कि झारखंड के सभी एग्जामों में, चाहे जेपीएससी की बात करें, जेएसएससी सीजीएल की बात करें या फिर एक्साइज कांस्टेबल की बात करें, झारखंड पुलिस की बात करें, तो आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी एग्जामों में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन जो है झारखंड के करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। जब 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं तो करंट अफेयर्स जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सुबह 5 बजे के इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, आज भी इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं और ये क्लास झारखंड के सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप चाहे झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, अब आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड जो है एक बहुत ही छोटा राज्य है। बहुत ही छोटा राज्य होने के कारण यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स नहीं बनते हैं। डेली करंट अफेयर्स जब नहीं बनते हैं तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के पुराने करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं और वही जो है आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं। आज के इस क्लास में जनवरी 2023 यानी जनवरी मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है हम लोग करने वाले हैं, ताकि ये क्लास जो है छूटे नहीं और इस क्लास में हम लोग प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में बात करें। ठीक है, जो भी ऐसे लोग हैं जो जनवरी महीने के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनके लिए तो ये प्रॉपर झारखंड के करंट अफेयर का नया क्लास होने वाला है, क्योंकि उनको आज कुछ ना कुछ नया जो है देखने को मिलेगा। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो जनवरी के पहले से जुड़े हुए हैं और जनवरी महीने से कंटिन्यू हमारे इस क्लास को ले रहे हैं, तो उनके लिए ये झारखंड के करंट अफेयर के रिवीजन का क्लास होने वाला है। तो आप चाहे कैसे भी देखें, बस नजरिए का फर्क है। जो लोग बाद में देखेंगे, बाद में जुड़े हुए, उनके लिए तो प्रॉपर क्लास होने वाला है, उनको कुछ ना कुछ नया जो है आज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। पीडीएफ की बात करेंगे तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात करेंगे, उन सभी करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। बस आप इतना सा कर ले कि इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के थ्रू आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले और डेली टेलीग्राम पर विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड जो है वो कर ले। ठीक है, पीडीएफ आपको डेली मिल जाता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हाल ही में झारखंड के किस स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की जो सुविधा है वो शुरू किया गया है? तो लोगों के लिए डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा जो है शुरू किया गया है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा क्या है। देखिए, अभी तक अगर मान लेते हैं कि मैं जो है धनबाद में रह रहा हूं और आप रह रहे हैं रांची में, अगर आपको कुछ पार्सल जो है मुझे भेजना है, यानी आप मुझे कुछ पार्सल भेजेंगे, तो आपको कुरियर सर्विस की जो फैसिलिटी है वो लेनी पड़ती थी। आपको कुरियर सर्विस के थ्रू पार्सल भेजना होता था। ठीक है, या फिर आप जो है खुद आते और हमको पार्सल दे के जाते। ठीक है, अब जो है रांची स्टेशन के द्वारा एक डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची स्टेशन के द्वारा क्या किया गया है कि आप जो है रांची स्टेशन के जरिए कहीं भी पार्सल को भेज सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए आप जो है रांची स्टेशन में ऑनलाइन बुकिंग करेंगे पार्सल भेजने के लिए, और रांची स्टेशन जो है पोस्ट ऑफिस के साथ एक टाइप की है। पोस्ट ऑफिस के साथ कैसा टाइप, आइए समझते हैं। आपने रांची स्टेशन पे ऑनलाइन बुकिंग किया कि आप रांची पे रहने वाले हैं, आपको पार्सल भेजना है धनबाद, क्योंकि मैं धनबाद में हूं। आपने जब बुकिंग किया तो पोस्ट ऑफिस वाले आपके घर आएंगे और आपके घर आकर आपके पार्सल को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, जब आपके पार्सल उनके पास आ जाएगा, कलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद वो रांची स्टेशन पे दे देंगे और रांची स्टेशन
ट्रेन के माध्यम से धनबाद स्टेशन जो है वो पार्सल को भेज देगा। धनबाद स्टेशन में जब आपका पार्सल आ गया तो धनबाद स्टेशन क्या करेगी, धनबाद स्टेशन पोस्ट ऑफिस को वो पार्सल हैंडओवर कर देगी और पोस्ट ऑफिस वाले आपके घर में आपके पार्सल को पहुंचा के जाएंगे, यानी मेरे घर में वो पार्सल जो है पहुंचा के जाएंगे। तो आपके थ्रू मेरा जो पार्सल है वो बाय स्टेशन पहुंच गया। ठीक है, तो ये जो है रांची स्टेशन से शुरू किया गया है डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी सारी चीजें के बारे में आपको बताएं वो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखेंगे। केंद्र सरकार के गति शक्ति योजना के तहत इसको शुरू किया गया है। ठीक है, रांची स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की जो सुविधा है शुरू किया गया है वो केंद्र सरकार के गति शक्ति योजना के थ्रू भारतीय रेलवे और डाक विभाग, यानी इंडियन रेलवे और डाक विभाग, ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया है, तो टाइप करके इस सुविधा को शुरू जो है वो किया गया है। ठीक है, तो देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से पोस्ट ऑफिस वाले आएंगे और आपके घर से पार्सल जो है कलेक्ट करेंगे और उसके बाद बाय ट्रेन आपके पार्सल को जहां पे आप चाहते हो वहां पे भेजा जाएगा और उसके बाद फिर से पोस्ट ऑफिस वाले आएंगे और आपके घर में पार्सल को देके जाएंगे। ठीक है, तो रांची स्टेशन से डोर टू डोर पार्सल भेजने की सुविधा शुरू किया गया है। आप में से बहुत कोई जानते होंगे यही है रांची स्टेशन। ठीक है, रांची में 2 स्टेशन है, पहला तो हो गया ये हमारा रांची स्टेशन और दूसरा हो गया हमारा कौन सा, हटिया स्टेशन। और हटिया स्टेशन से ही वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 27 जून से किया जाएगा। हटिया यानी रांची से पटना के लिए, हटिया स्टेशन कहां पे, रांची में, तो रांची से पटना के लिए वंदे भारत ट्रेन को जो है शुरू किया जाएगा। ठीक है, चलिए, हाल ही में 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में झारखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया है। अब झारखंड के प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो रिद्धि शर्मा। ठीक है, रिद्धि शर्मा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए बात करते हैं 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 27 से 31 होगा ये। ठीक है, 27 से 31 जनवरी तक किया गया था, तो इसका आयोजन 27 से 31 जनवरी तक किया गया था। ठीक है, कहां पे किया गया था, तो गुजरात में, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहां पे है, गुजरात में। तो गुजरात के अहमदाबाद शहर में 27 से 31 जनवरी तक 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था और इसमें बोकारो जिले की रहने वाली है रिद्धि शर्मा। बोकारो जिले की रिद्धि शर्मा ने झारखंड का जो प्रतिनिधित्व है वो किया है। ठीक है, कहां की रहने वाली है, बोकारो की रहने वाली है रिद्धि शर्मा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। ठीक है, कब, 27 से 31 जनवरी तक। और आप ये देख पा रहे हैं ये है रिद्धि शर्मा। ठीक है, यही जो है क्या की है, झारखंड का प्रतिनिधित्व की है, ये बोकारो की रहने वाली है। बोकारो, तो आप ये देख रहे हैं झारखंड के मैप में बोकारो। आप सबसे पहले झारखंड का मैप देखिए और झारखंड के मैप में आप क्या देख रहे हैं, बोकारो देख रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बोकारो के बारे में। तो बोकारो जो है, कब बोकारो की स्थापना की गई थी, 1991 में। ठीक है, 1991 में, 1991 में बोकारो जिले की स्थापना की गई थी। बोकारो जिले में वर्तमान में कितने जिले हैं, सॉरी कितने ब्लॉक है, यहाँ पे टोटल 9 ब्लॉक है, 9। ठीक है, बोकारो अपनी बाउंड्री जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करती है। ठीक है, बोकारो की जो स्थापना है वो धनबाद से कुछ जिलों को अलग किया गया था और गिरिडीह से कुछ जिलों को अलग किया गया था। तो धनबाद और गिरिडीह से कुछ जिलों को अलग कर कर इसका निर्माण जो है वो किया गया था। ठीक है, बात करेंगे बोकारो की। बोकारो में है, बोकारो में क्या है, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल होने के कारण ही
बोकारो को बोकारो स्टील सिटी के नाम से जाना जो है वो जाता है। ठीक है, सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे तो 1964 में सेल की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब देखिए जेपीएससी की बात करेंगे। जेपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि सेल जो बोकारो में है, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, SAIL, एस से स्टील, ए से अथॉरिटी, आई से इंडिया लिमिटेड। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो उसकी स्थापना कौन से पंचवर्षीय योजना यानी कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था? तो आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में पहले पंचवर्षीय योजना आती थी, 5 ईयर प्लान आता था। टोटल जो है 12 5 ईयर प्लान आए हैं। 12वां 5 ईयर प्लान जो है वो 2012 से 2017 तक का रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे सेल जो बोकारो में है, उसकी जो स्थापना है 1964 में किया गया था। कितने से? 1964 में। अब 1964 की बात करेंगे तो वो जो 1964 है वो कौन सा पंचवर्षीय योजना का ड्यूरेशन है, आइए समझते हैं। 1951 में 5 ईयर प्लान को शुरू किया जाता है और पहला 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956, पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान यानी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक। ठीक है, तीसरा पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966। और सेल की स्थापना 1964 यानी 1961 और 1966 के बीच में ही कहीं किया गया है, 64 में। तो कौन सा 5 ईयर प्लान? थर्ड 5 ईयर प्लान। तो आप लोग याद रखेंगे बोकारो में जो सेल है उसकी स्थापना, उसको कब स्टेबलाइज किया गया था? थर्ड 5 ईयर प्लान में उसकी स्थापना जो है वो किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने पर्यटन स्थल पर स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा? अब ये स्काई वॉक होता क्या है, सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे। स्काई वॉक का मतलब है ग्लास ब्रिज। ग्लास ब्रिज जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। आपने कई बार देखा होगा यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग चलाते हो तो, ठीक है, फेसबुक पे आप लोग, आई होप आप लोग सभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तो चलाते ही होंगे। तो उसमें कई बार दिखाता है चाइना के बारे में। चाइना में ग्लास ब्रिज बनाया गया है, तो आप लोग वीडियो देखे होंगे कि ग्लास ब्रिज पे जो चलता है ऐसे पकड़ पकड़ के चलता है। क्यों? क्योंकि ग्लास ब्रिज जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी एक तो वो बहुत ऊपर में होता है, ठीक है, पहाड़ों के ऊपर में बनता है, और दूसरा वो ट्रांसपेरेंट होता है, तो नीचे जो खाई है वो दिखाई देता है, जिससे लोगों को डर लगता है। तो आप देखे होंगे कि रेंगते हुए लोग चलते हैं, ठीक है, एकदम पकड़ पकड़ के चलते हैं, पैर नहीं देते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है, फनी वीडियोस जो है आपको मिल जाएंगे स्काई वॉक की। अगर आप भी अभी भी यूट्यूब में चाहे तो सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको कुछ भी चाहे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। यूट्यूब में आप चाहे तो देख सकते हैं स्काई वॉक इन चाइना। ठीक है, तो झारखंड में भी अब कितने पर्यटन स्थल में? झारखंड के 5 पर्यटन स्थल में, ठीक है, 5 टूरिज्म स्पॉट में, टूरिज्म प्लेस पे स्काई वॉक का निर्माण किया जाएगा। हालांकि स्काई वॉक का निर्माण बिहार में भी किया गया है। भारत में कई सारे राज्य हैं जहां पे स्काई वॉक का निर्माण किया गया है, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत पहले चाइना से ही किया गया है स्काई वॉक। ठीक है, हम लोग देखेंगे, आप टेंशन ना ले। सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में कहां कहां पे? नेतरहाट में। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। झारखंड में कहां कहां पे? तो झारखंड में नेतरहाट में। नेतरहाट कहां पे है? लातेहार में है, जिसे झारखंड की मलिका के नाम से भी जानते हैं, छोटानागपुर की रानी के नाम से भी जानते हैं, नेतरहाट। ठीक है, पतरातू घाटी आप लोग देखते होंगे, पतरातू वैली जो ऐसे 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 मुड़ा हुआ है सांप की तरह, पतरातू वैली रामगढ़ जिले में है। ठीक है, रांची रामगढ़ आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा पतरातू वैली। कई लोग घूमने जाते हैं पतरातू वैली, एकदम सांप के आकार का जो सड़क है, रोड है, वो बना हुआ है। दसम वाटरफॉल कहां पे है? रांची में है दसम वाटरफॉल। जोना वाटरफॉल और हुंड्रू वाटरफॉल, ये तीनों ही वाटरफॉल जो है, जलप्रपात जो है, वो कहां पे है? रांची में है। चाहे दसम की बात करें, जोना की बात करें, हुंड्रू की बात करें, तो दसम, जोन्हा और हुंड्रू तीनों वाटरफॉल में इसका निर्माण किया जाएगा, पतरातू वैली में और नेतरहाट में। ठीक है,
अब देखते हैं ग्लास ब्रिज। तो ये जो ग्लास ब्रिज आप देख रहे हैं ये बिहार में है, ठीक है। इसका निर्माण बिहार के राजगीर में किया गया है। आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो बिहार के राजगीर में ऑलरेडी स्काई वॉक का निर्माण किया गया है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं नीतीश कुमार जी को, बिहार के सीएम है अभी ये नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी इस स्काई वॉक पे चलते हुए, ठीक है। अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आया, चलिए आपके लिए एक वीडियो लाया गया, आप इस वीडियो को देखिए। तो कुछ इस प्रकार का होता है स्काई वॉक, और ये जो है ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आप इसके नीचे देख पाएंगे, ठीक है। तो इसी के कारण कई बार आप देखे होंगे वीडियोस में दिखाता है कि आदमी चलता नहीं है, रेंग रेंग के चलता है, पकड़ पकड़ के चलता है, बच्चे डर जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का था स्काई ब्रिज, ये जो है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, यानी आप इसके ऊपर नीचे देख पाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कितना पकड़ पकड़ के आदमी चल रहा है, डर भी लगता है जीवन में कहीं हम निपट ना ले, ठीक है। अब देख ही पा रहे हैं कि लोग डरते भी हैं जीवन में कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्रिज टूट जाए। आखिर लोगों को वो भरोसा नहीं हो पाता है ना कि भाई शीशे का ब्रिज है, शीशा कितना ही मजबूत होगा। आप देख ही सकते हैं कैसे पकड़ पकड़ के आदमी जा रहा है, ठीक है। तो शीशे का ब्रिज है, शीशा कितना ही मजबूत होगा, कहीं टूट गया। ये देखिए रेंगते हुए आदमियों को, जो बातें आपको कही जा रही थी कि रेंगते हुए जा रहे हैं, कहीं टूट गया तो लेकिन ये शीशा इतना मोटा है कि आप हथौड़ा भी मार दे, इनफैक्ट एक क्या 50-60 हथौड़े भी मार दे तो नहीं टूटता है, ठीक है, बहुत मजबूत होता है। तो झारखंड के 5 जगहों पे, ठीक है, हुंड्रू वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल, जोना वाटरफॉल, और कहां पे पतरातू वैली, साथ ही साथ नेतरहाट, इन 5 जगहों पे क्या किया जाएगा, स्काई वॉक का निर्माण जो है वो किया जाएगा। और इन सबों में अगर 5 चीजों की बात अभी आपको किए, हुंड्रू वाटरफॉल, जोना वाटरफॉल, दसम वाटरफॉल, राम पतरातू वैली और नेतरहाट, इन 5 टूरिज्म स्पॉट में सबसे ज्यादा खूबसूरत अगर कोई टूरिज्म स्पॉट है तो ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ठीक है। कौन सा है, इसका नाम है नेतरहाट। नेतरहाट द हार्ट ऑफ झारखंड, झारखंड का दिल कहते हैं, क्वीन ऑफ झारखंड, झारखंड की क्वीन कहते हैं, छोटा नागपुर की मलिका कहते हैं। देख बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। जो लोग गए हैं उन लोगों को पता होगा, जो लोग नहीं गए हैं वो इसकी खूबसूरती का धारणा भी नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हद से ज्यादा बेहद खूबसूरत है। तो आप लोग कभी जाए, घूम के आए, बहुत अच्छी जगह है, ठीक है, लातेहार जिले में। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के बोकारो जिले के कितने छात्रों का चयन जो है वो इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है। तो बोकारो जिले के कितने छात्रों का अवार्ड जो है वो इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है, क्या होगा सही आंसर। इंस्पायर अवार्ड के लिए, अरे यहां पे बोकारो ही दिया गया, ऑप्शन तो दिया ही नहीं। बोकारो जिले के छात्रों का किया गया है, और कितने, तो आप यहां पे देखिए 3 छात्रों का, ठीक है, 3 छात्रों का जो चयन है वो किया गया है। रुपेश कुमार, अंजलि शर्मा और आयुषी शर्मा। रुपेश कुमार, अंजलि शर्मा, आयुषी शर्मा, आप ये तीनों बच्चों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों बच्चों का चयन जो है वो इंस्पायर अवार्ड के लिए किया गया है, ठीक है, आप इन्हें याद रखें। बोकारो के बारे में तो अभी हम लोग बात किए ही। हाल ही में संतोषी झा के निर्देशक, सॉरी, झारखंड के निर्देशक संतोषी ओझा की शॉर्ट फिल्म प्यारे पापा को रिलीज जो है कब किया गया है। तो देखिए संतोषी झा क्या है, एक डायरेक्टर है, ठीक है। संतोषी झा नहीं, संतोष ओझा इनका नाम है, संतोष ओझा, बार बार संतोषी झा करते रहे, मतलब मेल को फीमेल बना दे रहे हैं, संतोषी झा कर दे रहे हैं, संतोष ओझा जी, ठीक है। इनके द्वारा एक शॉर्ट फिल्म बनाया गया है, शॉर्ट फिल्म प्यारे पापा इस शॉर्ट फिल्म का नाम है। और इस शॉर्ट फिल्म को कब जो है रिलीज किया गया है, तो इस शॉर्ट फिल्म को रिलीज किया गया है 13 जनवरी 2023 में। 13 जनवरी 2023 में इस शॉर्ट फिल्म को रिलीज जो है वो किया गया है, क्या नाम है,
प्यारे पापा और संतोष ओझा जी के द्वारा ये जो शॉर्ट फिल्म है वो बनाया गया है। संतोष ओझा जी इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसे जो है रिलीज किया गया है 13 जनवरी को। ठीक है, इसमें वर्तमान में छोटे बड़े शहरों के छोटे परिवारों के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से बच्चे जो है गलत संगति में पढ़कर गलत आदतों का शिकार जो है वो हो जाते हैं। बच्चों के अंदर गलत आदतें जो है वो डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो आप ये चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरे प्यारे पापा आप देख सकते हैं, संतोष ओझा जी की फिल्म है। ठीक है, ये है संतोष ओझा जी, यही इस फिल्म के डायरेक्टर है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे इसे जो है रिलीज किया गया है। ठीक है, आइए अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था। RKFL के द्वारा झारखंड के किस शहर में एक प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा? RKFL के द्वारा जमशेदपुर शहर में एक प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जमशेदपुर। कौन से प्लांट का? तो रेलवे के व्हील्स जो है वो बनाएगी, रेलवे के चक्के बनाने का प्लांट। यहाँ पे जमशेदपुर में रेलवे के चक्कों का निर्माण जो है वो किया जाएगा RKFL के द्वारा। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में कितने जिलों में लिथियम भंडार होने की संभावना जो है बताई जा रही है? तो झारखंड के कितने जिलों में लिथियम के भंडार होने की संभावना जो है बताई जा रही है? साथ ही साथ आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे कि किनके द्वारा लिथियम का भंडार होने की बात जो है बताई गई है और किन किन जिलों में लिथियम के भंडार होने की बात बताई जा रही है और लिथियम का उपयोग कहां पे किया जाता है। ठीक है, तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल पे बने रहें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।